स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहे हैं क्लासेस पे। देखिए कि आपको देखिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आपका आधुनिक भारतीय इतिहास आपको पढ़ाया जाता था। इसमें हम आपको इससे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपको पढ़ा चुके हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने आपके उत्तरोत्तर मुगल काल से शुरुआत करी थी, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से उत्तराधिकारी के युद्ध से होते हुए अंग्रेज़ों के टाइम तक अब आ गई है। और ये पंजाब, हमने आपको कई सारे जो स्वतंत्र राज्य थे उनके बारे में बताया, जैसे कि अवध, मैसूर, ये दो आपके हो चुके थे। तीसरा आपका पंजाब भी हो गया है। और अब पंजाब के बाद जो सबसे समृद्ध प्रांत था, जहाँ से आपकी आज़ादी की बिल्कुल, ये समझ लीजिए अंग्रेज वहाँ से नियंत्रित कर रहे थे भारत को, तो वो कौन सा था? बंगाल। बंगाल, इसीलिए आप पढ़ते होंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल। बाद में यही बंगाल के गवर्नर जनरल जा कर के बन जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल। फिर भारत के गवर्नर जनरल से क्या बनते हैं? वाइसराय, और वाइसराय से क्या बनते हैं? गवर्नर। तो आइए देखते हैं बंगाल। बंगाल में आपका जो है पहला क्या था कि बंगाल अपनी समृद्धि और राजधानी दिल्ली से दूरी करने के साथ प्रायः केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते थे। औरंगजेब की जो मृत्यु थी माफ करिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखसियार ने मुर्शीद कुली खान को जो 1717 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी सौंप दी थी। औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया। अब क्या होता है, बंगाल जो है मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्व स्वतंत्र राज्य हो गया था। अब क्या होता है, देखिए मुर्शीद कुली खां जो थे मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुर्शीद कुली खां का नाम याद रखिएगा। मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, 1704 बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शीदाबाद, ये आपसे पूछा जा सकता है, मुर्शीद से मुर्शीदाबाद अपने नाम पे ही रखिएगा। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया। बंगाल में इजरेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। याद रखिएगा, इजरेदारी आगे प्रथा भी आपको याद रखनी पड़ेगी। मुर्शीद को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का एक जनक माना जाता है। मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा जताते हुए वार्षिक कर और नजराने भेंट में देता रहता था। फिर क्या हुआ, 1726 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन अगले जो है बंगाल के नवाब बनते हैं। कौन बनते हैं? सुजाउद्दीन। फिर क्या होते हैं, सुजाउद्दीन के बाद उसके पुत्र आते हैं आलमुद्दौला, हैदर जंग, सरफराज खां जो है बंगाल के नवाब बनते हैं। कब? 13 मार्च 1739 में। सुजाउद्दीन का इतना रहा था, उसके बाद इतना में ये बनते हैं। बंगाल में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अलीवर्दी खां के नेतृत्व में क्रांति होती है 1740 में। राजमहल के सिर लड़े गए गिरिया के युद्ध में सरफराज खां बुरी तरह पराजित होते मारे गए। बंगाल का अगला नवाब अलीवर्दी खां 1740-1760 20 साल तक रहते हैं। 1756 में जलसोद की बीमारी की वजह से जो है मुर्शीद कुली खां की अलीवर्दी खां की मृत्यु हो। अलीवर्दी खां ने यूरोपियनों के बारे में कहा, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि वे छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खां बंगाल का पहला नवाब था जिसने तत्कालीन मुगल बादशाह को नजराना भेंट नहीं किया था, इंपॉर्टेंट है। अलीवर्दी की मृत्यु के बाद उनके नाती पुत्र घसीटी बेगम के जो पुत्र थे वो जाके सिराजुद्दौला जो है पुत्री का बेटा बनते हैं, यानी सिराजुद्दौला बनते हैं। बंगाल के नवाब बने, ये अंतिम बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। क्योंकि 1870 आपका प्लासी का जब बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद से फिर जो है ये प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, वहाँ से सिराजुद्दौला जो है समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपको वो बताते हुए चल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए बंगाल हमने ख़त्म कर दिया। बंगाल के बाद आपके जितने भी स्वतंत्र राज्य थे उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताया जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद, पोलीपुर, श्रीरंगपट्टनम, निजामाबाद। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन है तो घबराइएगा नहीं, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखिए अगर कोई इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा और टिक करेगा तो ये तो श्रीरंगपट्टनम लगाएगा या लगाएगा हैदराबाद, बट दोनों ही गलत हैं। कौन सा है? पोलीपुर में क्या कहा जा रहा है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। और जब दूसरी बार श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1784 में, याद रखिएगा। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में ये संधि होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पोलीपुर में जो है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा था कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर ए, रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जी ने कहा था
ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सदरमुख एक निगाह से दूसरी आँख की रोशनी ले ली थी, और अरिजीत सिंह ही कोहिनूर हीरा आपके लेकर आते हैं। दिलीप सिंह कौन थे? देखिए, दिलीप सिंह जो है इनके पुत्र थे, जो आगे चल करके क्या बनते हैं, नवाब आपके जो है यही आपके सरदार सम्राट बनते हैं। और ये क्या करते हैं, यही जो है कोहिनूर हीरा, हमने आपको इससे पहले शॉर्ट वीडियो पढ़ी होगी, उसमें बताया है कोहिनूर हीरा जो है ये ब्रिटिश महारानी के मुकुट में लगा देते हैं, दे करके आपके आते हैं। ठीक है, अब अगला कौन सा आपका क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो कौन थे? नौनिहाल सिंह जी नहीं, खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था, पोर्टानोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोर्टानोवा के युद्ध में किसने हराया था? हेक्टर मुनरो। इनका हेक्टर मुनरो आपको किस टाइम थे? ये 1764 में बक्सर का युद्ध उन्होंने लड़ा था। बक्सर की बैटल ऑफ बक्सर में मुनरो थे। सर आयर कोट इसके राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पोर्टानोवा के युद्ध में थे? सर आयर कोट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के निम्नलिखित में से कौन से तीन परिषदीय समिति बनती है, परिषद बनती है, उसका सदस्य नहीं था? देखिए, कौन सा इसमें सही है? एच.एम. एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, या जॉन लॉरेंस, या मोंटगोमरी? देखिए, मोंटगोमरी थे, एलियट भी थे, दो नहीं थे। ऑप्शन नंबर ई इसका सही है, बी वासी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जामों में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस के कई सारे एग्जामों में आया हुआ है, यूपी SSC में भी, एसएससी में भी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सादत खां, ऑप्शन नंबर बी, सादत खां। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आपका सही आंसर नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए, अली मर्दान खां जो है बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। जी नहीं, वहाँ इजरेदारी प्रथा थी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बिल्कुल सही। क्या ये सही है? पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बिल्कुल सही है। तृतीय युद्ध आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, बताइए बिल्कुल सही है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्या सही है? नहीं सही है, नहीं सही है। अब आप बताइए कौन इसमें सही है, कौन नहीं सही है। फिर से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। तृतीय आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, बिल्कुल सही बात है। तो ये प्लासी का 1757 में होता है। कब होता है? 23 जून को होता है 1757 में प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। 2 3 दोनों सही है, पहला गलत है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सम्मिलित था? श्रीनगर सम्मिलित था, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक नक्षत्रों के संबंधित ज्ञान से संबंधित हैं, उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक देखिए उन्होंने बनवाया था जयपुर के सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, महाराजा रणजीत सिंह ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? तो वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी इन्होंने, कोई बताएगा? वेधशालाएँ इन्होंने कहाँ बनवाई थी? वेधशालाएँ इन्होंने बनवाई थी जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कहाँ बनवाई थी? जयपुर में। अगला, पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इनके बारे में जो कथन सत्य है कि उनका निधन पेरिस में हुआ था 23 अक्टूबर 1893 को। ये वही हैं जो कोहिनूर हीरा आपसे लेकर गए थे, हमने आपको कई बार बताया, कोहिनूर हीरा। क्योंकि क्या हुआ था, ये गुजरात का युद्ध हार गए थे और इनको जो है इन्होंने ईसाई धर्म भी अपनाया था। पहले ऐसे सिख थे, इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था, ईसाई धर्म अपनाया। और वहाँ के जो है ब्रिटिश थे, उनको जो है यहाँ इन्होंने उनके मुकुट में जड़वा दिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए एक ये था, इस मोहम्मद शाही वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जो हम आपको टिक कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। और आपका जो था, हाँ, ये अवध के नवाब वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कौन सा क्वेश्चन था? जी हाँ, ये पोर्टानोवा का युद्ध वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इसको खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए। और आने वाले अपकमिंग में हम आपको हिस्ट्री के और सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आने वाली एनसीईआरटी की सीरीज आपकी बहुत ही जल्द हिस्ट्री की भी स्टार्ट होने वाली। तब तक के लिए चैनल बने रहिए।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।